कभी सोचा है कि कैसे एक अकेला सेल खरबों सेल्स वाले एक पूरे इंसान को बना देता है? ये सब मुमकिन होता है एक बेहद जरूरी प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं सेल साइकिल। तो चलिए आज समझते हैं जिंदगी के इसी शानदार ब्लूप्रिंट को। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, एक सेल हमेशा के लिए बस बड़ा क्यों नहीं होता रहता? आखिर उसे डिवाइड होने की, बंटने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब छिपा है कंट्रोल में। देखिए, जैसे जैसे एक सेल बड़ा होता है, उसका साइटोप्लाज्म, जो कि समझिए उसका पूरा वर्किंग एरिया है, वो उसके न्यूक्लियस यानी उसके कमांड सेंटर के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इससे होता यह है कि एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है और न्यूक्लियस का अपनी ही सेल पर कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। सोचिए, एक सरपंच एक गांव को तो अच्छे से संभाल सकता है ना? लेकिन क्या वो अकेले पूरे राज्य को संभाल सकता है? नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब सेल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए डिवीजन शुरू कर देता है। अब देखिए, डिवीजन से पहले होती है तैयारी। इस फेज को कहते हैं इंटरफेस। और हां, इसे आराम का फेज समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये तो डिवीजन की तैयारी का सबसे बिजी और सबसे जरूरी टाइम होता है। ये आंकड़ा देखिए, है ना हैरान करने वाला? एक सेल अपनी पूरी जिंदगी का मतलब 95% से भी ज्यादा टाइम सिर्फ डिवीजन की तैयारी में लगा देता है। असली बंटवारा तो बस कुछ ही पलों में हो जाता है। तो ये तैयारी होती है 3 स्टेप्स में। G1 जिसमें सेल बड़ा होता है, फिर आता है S फेज, S यानी सिंथेसिस, और ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है क्योंकि यहीं पर सेल अपने डीएनए की एक हूबहू कॉपी तैयार करता है। और आखिर में आता है G2 जहां फाइनल चेकिंग और तैयारी पूरी की जाती है। एक बार जब तैयारी पूरी हो जाती है तो आता है डिवीजन का पहला टाइप, माइटोसिस। इसे आप एक तरह की क्लोनिंग प्रोसेस समझिए, जो ग्रोथ और रिपेयर के लिए एक जैसी सेल्स बनाती है। तो भाई, सारी तैयारियां हो गई और अब है असली एक्शन का टाइम। बिल्कुल जैसा कहते हैं ना, घर में ड्रामा शुरू हो गया है, बंटवारा शुरू हो गया है। एम फेज सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है, जहां असल में बंटवारा होता है। माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 ऐसी डॉटर सेल्स बनाता है जो जेनेटिकली बिल्कुल उसकी कॉपी होती हैं, और उनमें क्रोमोसोम का नंबर भी पेरेंट के बराबर ही रहता है, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं। और ये पूरा ड्रामा 4 एक्ट में होता है। पहले प्रोफेज में डीएनए पैक होकर क्रोमोसोम बन जाता है। फिर मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम बीच में एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद एनाफेज में उनकी कॉपियां फट से अलग होकर किनारों की तरफ भागती हैं। और आखिर में टेलोफेज, जहां 2 नए न्यूक्लियस बन जाते हैं और बंटवारा पूरा हो जाता है। तो माइटोसिस इतना जरूरी क्यों है? अरे, हम सब जो एक सेल से इतने बड़े हुए हैं वो इसी की बदौलत है। कभी चोट लगती है, घुटने छिल जाते हैं, वो जो ठीक होता है ना, वो माइटोसिस ही है। यहां तक कि हमारी पुरानी ब्लड सेल्स को बदलने का काम भी यही करता है। तो माइटोसिस तो हो गया कॉपी पेस्ट, बिल्कुल एक जैसा बनाने के लिए। लेकिन जिंदगी सिर्फ कॉपी पेस्ट तो नहीं है ना? इसमें वैरायटी भी तो चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है डिवीजन के दूसरे और बेहद खास टाइप की, मियोसिस की। यही है जेनेटिक डाइवर्सिटी का असली इंजन। मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब कम करने वाला। यहां एक पेरेंट सेल एक नहीं बल्कि 2 बार डिवाइड होता है और बनाता है 4 बिल्कुल यूनिक अलग अलग सेल्स। और सबसे बड़ी बात, इनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट से ठीक आधी रह जाती है। तो सवाल यह है कि ये सेल्स एक दूसरे से अलग कैसे बनते हैं? इसका राज छिपा है एक कमाल की घटना में, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम के जोड़े आपस में जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताश के पत्तों को फेंटा जाता है, हर बार एक नया कॉम्बिनेशन। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना, ये प्रोफेज 1 नाम के एक बड़े ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स डांस के दौरान होता है। इसमें क्रोमोसोम पहले अपने पार्टनर के साथ जोड़ी बनाते हैं, फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और फिर धीरे धीरे अलग होते हैं डिवीजन के लिए। मतलब एक पूरी तरह से कोरियोग्राफ की हुई प्रक्रिया, जिसका एक ही मकसद है, हर सेल को यूनिक बनाना। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। माइटोसिस मकसद है ग्रोथ और रिपेयर, नतीजा 2 एक जैसी सेल्स। दूसरी तरफ है मियोसिस, मकसद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नतीजा 4 एकदम अलग सेल्स जिनमें क्रोमोसोम की संख्या भी आधी। अच्छा, तो हमने ये छोटी छोटी प्रोसेस तो समझ ली, पर अब जरा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर जिंदगी की कितनी बड़ी और शानदार तस्वीर बनाते हैं। क्या आप जानते हैं, ई कोलाई जैसा एक छोटा सा बैक्टीरिया अपना पूरा सेल साइकिल पता है कितनी देर में पूरा करता है? सिर्फ 20 मिनट में। सोचिए कितनी कमाल की एफिशिएंसी है नेचर की। और वहीं दूसरी तरफ हमारी यानी एक इंसान की सेल को यही काम करने में लगते हैं करीब 24 घंटे। ये फर्क ही बताता है कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव को बनाने में कितनी ज्यादा डिटेलिंग और कितना कंट्रोल लगता है। इस बात को जरा एक बार फिर से सोचिए। हम में से हर किसी की कहानी एक अकेले सेल से शुरू हुई थी, सिर्फ एक सेल जिसे जाइगोट कहते हैं।
और माइटोसिस के ना जाने कितने अनगिनत साइकिल्स ने उस एक सेल से खरबों सेल्स का ये शरीर बनाया है। और मियोसिस का भी अपना एक डबल रोल है। एक तरफ तो वो ये पक्का करता है कि हर पीढ़ी में क्रोमोसोम का नंबर बना रहे, और दूसरी तरफ वो वेरिएशन भी पैदा करता है जिससे एवोल्यूशन होता है। मतलब ये निरंतरता और बदलाव दोनों का ब्लूप्रिंट है। तो